हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हिंदू नाम स्वयं ही विदेशी नाम है। क्या आप इस बात से सहमत करते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर करते हो तो क्यों करते हो? तो मैं कहूँगी कि जाति प्रथा से आर्थिक उन्नति नहीं होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जाति प्रथा से आर्थिक उन्नति नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, इसका ज़रूर बताइएगा। ये अध्याय काफ़ी रोचक है। जाति प्रथा से ना तो नस्ल या प्रजाति का सुधार हुआ है और ना ही होगा, लेकिन इस बात से अवश्य सिद्ध हुई है कि पूरे हिंदू समाज में छिन्न भिन्न और हताशा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना होगा कि हिंदू समाज में एक मिथक मात्र है कि हिंदू नाम स्वयं ही विदेशी नाम है। ये चीज़ जान के सच कहे तो मेरा आत्मा तृप्त हो गया। यह नाम मुसलमानों में भारतवासियों को दिया गया था ताकि वो अपने आप को इससे अलग कर सके। मुसलमानों के भारत पर आक्रमण से पहले लिखे गए किसी भी संस्कृत ग्रंथ में इस नाम का उल्लेख नहीं है मिलता है। उन्हें अपने लिए किसी समान नाम की ज़रूरत मुझे नहीं लगता मुझे महसूस उस नाम की हुई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी विशेष समुदाय के हैं। वस्तुतः हिंदू समाज में नामक कोई वस्तु नहीं है। यह अनेक जातियों का समवेत रूप है। प्रत्येक जाति अपने अस्तित्व से परिचित है। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? वह अपने आप समुदाय में व्याप्त और स्वयं में संविष्ट किए हैं। उसका अस्तित्व है। जातियों का कोई मिला जुला संग नहीं है। महसूस होता है कि जातियों से जुड़ी हुई है। सिर्फ उस समय को छोड़कर जब हिंदू मुसलमान में दंगे होते हैं तो अन्य सभी अफसरों की जाति यह कोशिश करती है कि वह अपने अपने अलग सत्ता को ठीक से बनाए रखे और दूसरे को स्पष्ट रूप से अलग रखे। अच्छा, ऐसा वाकई में होता है। प्रत्येक जाति अपने में खान पान और शादी ब्याह को लेकर संबंध रखता है। यहाँ तक हर जाति एक अलग पहनावा ताकि वो निश्चित करती है। अब देखिए, मुस्लिम की पहनावा और है, हिंदू की पहनावा और है। हर जाति के अलग अलग पहनावा है, कुछ कॉमन पहनावे हैं। इस बात से अलग दूर कारण क्या हो सकता है? भारत की नर नारी असंख्य किस्मों के परिधान पहनते हैं। पर्यटक के लिए हैरान की कारण है। दरअसल हर आदर्श हिंदू उस चूहे की तरह है जो बिल में घुसा रहता है और दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहता। हिंदुओं में उस चेतना का स्वार्थ का अभाव है जिसे हम समाज विज्ञान के समग्र वर्ग की चेतना कहते हैं। वो चेतना समग्र वर्ग से संबंधित नहीं है। हर एक हिंदू से चेतना पाई जाती है, वह उस अपनी जाति के बारे में होती है। किसी कारण से यह कहा जाता है कि हिंदू लोग समाज राष्ट्र नहीं बना सकते हैं, लेकिन भारतीय की देशभक्ति का भावना उन्हें अनुमति नहीं देता है। यह एक राष्ट्र नहीं, यह विभिन्न समुदाय एकमात्र एक अव्यवस्थित समूह है। वे इस प्रकार कार्य करते हैं जिसमें अलग अलग रूप हम दिखावा करके मूलभूत एकता जो हिंदुओं के जीवन की विशेषता, क्योंकि उनकी आदत प्रथाओं विश्वासों और विचारों में एक रूपता जो भारत में सर्वत्र कहते हैं इसको, और दृष्टिगत होती है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि उनके स्वभाव, रीति रिवाजों, धारणाओं और विचारों में समानता है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष लेना स्वीकार नहीं होगा। रचना अपरिहार्य है। केवल भौतिक दृष्टि से आसपास जाने के कारण उस व्यक्ति से अधिक समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। मीलों दूर रहने पर समाज की सदस्य नहीं रहता। दूसरी बात यह है, केवल आदतों की रीति रिवाज, धारणा, विचारों की समानता होने से व्यक्ति को समाज नहीं कहा जाता है। सच में नहीं कहा जाता है। भौतिक रूप से किसी एक दूसरे व्यक्ति को
पहुंच सकती है, जैसे ईंटें, समुदाय, रीति रिवाज, किसी तरह की समानता का प्रतीक, सांस्कृतिक विकर्ण होकर फैलती है। अनेक आदमी जातियों के रीति रिवाज, धारणाओं समानता दिखाई देती है, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि आदिम जातियों में समानता है, क्योंकि उनका एक समाज कुछ बातों में समानता एक समाज के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। लोग एक समाज का निर्माण करते हैं क्योंकि वे समान रूप में व्यवहार नहीं करते हैं, समान रूपी व्यवहार नहीं स्वार्थ होते हैं। पूरा संपर्क रहे, संपर्क में आपसी जाति प्रथा उन्मूलन हो, संवाद की सतत जारी रखकर अस्तित्व को बनाए रखता है। आपका अस्तित्व आपके माता पिता से आता है, आपके जन्म से आता है। मैं कहती हूँ आप एक इंसान हो, इसी से आपका अस्तित्व आता है। मूर्त रूप से कहा गया है तो यह काफी नहीं होगा कि वैसे वो लोग आचरण करें कि वैसे अलग अलग जात जैसे कि कुछ तरह दिखाई दे रहे हैं, उन्हें उसी समाज से अंग नहीं माना जा सकता है। हिंदू की विभिन्न जातियों को लेकर त्योहार मनाते हैं, अलग अलग जातियों त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। वे समाज में नहीं बंध पाते हैं। अनिवार्य के लोग सामूहिक रूप से मिलजुल कर बराबरी का हिस्सा लेते हैं और अनुप्रमाणित होते हैं कि सूत्र में बनती है, पूरी तरह से शामिल होती है। गतिविधियों तरह से हिस्सेदार भागीदार बना जाते हैं। सफलता और विफलता अपने के लिए दिखाई देती है। तो क्या सफलता विफलता दोनों जिंदगी का हिस्सा है? लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं सफलता का ही अभिलाषा करती हूँ और सफलता मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं ऐसे ही भारत का निर्माण करना चाहूँगी। मैं एक हिस्सेदार नहीं बनना चाहती, मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए। अगर असफलता मिलती है उसमें भी उसकी प्रतिक्रिया होगी कि मुझे निराशा ना होना पड़े। जाति प्रथा इस प्रकार की सामूहिक गतिविधियां का आयोजन नहीं होने देता है कि गतिविधियों के प्रकार से वर्जित उसके हिंदुओं के उभारने और उसमें शोभा समुदाय होकर उसकी चेतना का व्यापत हो जाए। हिंदू लोग प्रायः यह शिकायत करते हैं कि असामाजिक तत्व का कोई दल है जो असामाजिक बुराई की भावना रखता है। अपनी सुविधा के कारण यह मूलभूत असामाजिक भावना जो जाति प्रथा को एक सबसे घृणित पक्ष है। एक जाति को लोग आनंद लेकर ऐसे गीत गाते हैं जिसमें कि दूसरी जाति के प्रति नफरत छिपी रहती है। पिछले विश्व में जर्मन लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध ऐसे ही अपमान भरे गीत गाए थे। हिंदुओं के साहित्य में जाति विशेष का उद्गम के संबंध में ऐसे अनेक गीत गाए थे जो सर्वोच्च दूसरी निंदा का पात्र बनाने का प्रयास किया गया था। ऐसे साहित्य का घृणा नमूना सहाद्रिखंड है जहां पे असामाजिक भावना जाति तक की समिति नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी है। उपजातियों के संबंध विकृत मेरे अपने प्रांत में स्वयं ब्राह्मणों ने अनेक उपशाखाएं गोलक ब्राह्मण, देव रुख ब्राह्मण, करार ब्राह्मण, पालश ब्राह्मण, चित्पावना ब्राह्मण, लेकिन इनमें परस्पर असामाजिकता की भाव है। वह उतना अधिक उतने ही उग्र है जिससे ब्राह्मण और अन्य ब्राह्मणों की जातियों में के बीच में, लेकिन उसमें कोई विचित्रता नहीं है। जब भी कोई समुदाय अपने स्वार्थ से प्रेरित होती है तो असामाजिकता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह समुदाय अन्य समुदाय से पूरा संवाद का संपर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि वह अपने स्वार्थ से सुरक्षा करने का उद्देश्य मान बैठता है। असामाजिक भावना अर्थात उसे रक्षा करने के लिए दूसरे अलग होने का वैसे विशिष्ट लक्षण।
तो कैसी आप सभी को लगी ये कहानी? बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लगी। कहते हैं कि किताब को पूजो, किताब को पूजो, सिर्फ किताब को, सिर्फ और सिर्फ किताब को। प्राण जाती है, अगर प्राण बचानी है तब अगर कोई रास्ता नहीं खुलता है, विकल्प नहीं खुलता, तब आप मंदिर मस्जिद करो, यानी तो डॉक्टर वैद्य के पास जाओ। सही कहते हैं हमारे बाबा साहेब, दिन भर पत्थर को पूजने से विद्या नहीं मिलती है, विद्या प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है।